अब मैं चाहती हूँ कि मैं तैयारी तो बोल दे रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे कराऊंगी वैसे कराऊंगी, लेकिन एक्चुअल जो बात बता सकती है वो आपको वो टीचर्स ही बता सकते हैं कि वो तैयारी कैसे करवाएंगे। तो मैं चाहती हूँ मनीष सर आप आइए और मैथ्स के बारे में बताइए कि आप कैसे तैयारी कराएंगे। थैंक यू मैम। और सबसे पहले आप सबका वेलकम है केडी लाइव पर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वैकेंसी कम आने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि आप सोचो कि मैंने फॉर्म भरने का प्लान बनाया था, मुझे आइडिया था वैकेंसी ज़्यादा आएगी बट अब कम आई है, तो इससे आपकी प्रेपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। केडी कैंपस आपके साथ है, केडी लाइव की पूरी टीम आपके साथ है। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि 90 दिन के अंदर 90 डेज़ के अंदर अगस्त में जो आपका प्रीलिम्स होने वाला, उसके बाद मेंस अभी डिसाइड नहीं हुआ, वो बाद में जो नोटिफाई किया जाएगा कि कब होने वाला है। तो हम 90 दिन के अंदर आपको 90 से 100 दिन के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार कर देंगे। और चाहे वो मेरा अरिथमेटिक वाला पोर्शन हो, चाहे वो मेरा एडवांस वाला पोर्शन हो, दोनों आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा, ताकि आप ये ना सोच पाओ कि मेरे पेपर में ये कमी रह गई या मेरे पेपर में ये पार्ट अगर करवा दिया जाता ये रह गया। और उसके साथ एक और बात कि CHSL का क्लास आपको मंडे से मिलना YouTube पर केडी लाइव SSC पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा, रीजनिंग के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। तो जो लोग कह रहे थे कि अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट अगर केडी लाइव हमारे लिए क्या कर सकता है, तो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट पहले शुरू किए हैं। बाद में मैं अब आपको बैच के बारे में बताता हूं कि हम लोग आपके लिए जो बैच लेकर आए हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है। मैं जरा आपको उसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताता हूं। उसकी पहली इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम जायर किए बिना CHSL के पैटर्न के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन जो है वो सोच रखें कि आपको बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर बच्चों को इतने सालों से कराते आ रहे हैं वो ज़रूर कराने हैं। कि भाई वो आपका जो SSC का पैटर्न है आप सब जानते हो मैम, जो 2009 या 1999 में भी क्वेश्चन आता था वो भी आज रिपीट होता है, बस ये है कि सवाल की स्टेटमेंट बदल गई। तो SSC का ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है, तो हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और एक और बात सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, इस बैच में अगर 90 डेज में सिलेबस मैम अगर मुझे कंप्लीट करना है तो मुझे रेलेवेंट चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको जाके बैंकिंग का सिलेबस किसी से उठा के पढ़ा दूं, या मैं आपको बोलूं कि मैं आपको हाई लेवल के कुछ सवाल करा दूं जो आपके ऊपर से निकल जाए, वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करवाने में। मैं आपको 15 दिन उसके बाद आपके पेपर के बाद एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। और बताइए, कोई दिक्कत वेस्ट करना होता है ना जी सर? जी। बच्चों का समय वेस्ट करना होता है कि अगर आप उसको इररिलेवेंट चीजें पढ़ाएं। और बेटा एक कोई राजन करके मैं बताती हूँ बेटा, मैं हमेशा इस बात पर भरोसा रखती हूँ और केडी कैंपस ये करता आया है, हम टॉपर्स बनाते हैं। और आपको टॉपर्स बनाने के लिए ही हम CHSL का बैच अलग से लाए हैं कि अगर आप इसको टारगेटेड करके पढ़ोगे तो बेटा दिमाग इधर उधर नहीं, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी मैं क्या करूंगी, बोलूँगी ये CGL में आया है, ये CPO में आया है, ये CHSL में आया है, राइट। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं CHSL की खाली तैयारी कराऊंगी तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। हम टॉपर्स बनाने पर विश्वास रखते हैं, टॉपर्स खरीदने में विश्वास नहीं रखते। आप अपने नाम के साथ सत्यमेव जयते लगाए हैं, तो फिर इस बात पे आपको खुश होना चाहिए कि सत्य की जीत हुई है और आपकी नीतू मैम ने इस सत्य का उजागर किया है। इसलिए बेटा आपको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आंख खोल कर देखा करो। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो सिर्फ टॉपर्स का फोटो छाप के चिपका रहे हैं, और हम जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कहते हैं यार ये तो हमारे पास पढ़ा था, शक्ल पहचानी लग रही है, बच्चा ऑनलाइन का नहीं है ऑफलाइन का है, इसकी शक्ल मैं पहचान रही हूँ, ये हमारे पास पढ़ा है। लेकिन वो जाके खुद अगर कह रहा है कि नहीं मैंने यहाँ से पढ़ी थी और मैं ऑफलाइन में एक बार गया था लेकिन ऑफलाइन में वो मज़ा नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये बोलने के लिए पैसे दिए गए उसको। अब हम भी पीछे हट जाएंगे, क्यों भाई? हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि मैंने इसको ऑफलाइन पढ़ाया था कि वो बच्चा कह रहा है मैं ऑफलाइन पढ़ने गया था, मज़ा नहीं आया। बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन केडी कैंपस और केडी लाइव आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर प्रोवाइड कर रही है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि हम यूट्यूबर्स से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे टीचर्स से पढ़ा रहे हैं जो खड़े होकर बच्चों के क्वेश्चन का बौछार ऑफलाइन में जो झेलता है ना टीचर, वो टीचर सोना बनता है।
ऑनलाइन में हम किनारे जाके बेटा कई बार हम आंसर देख सकते हैं और लोग देखते हैं, लेकिन जो टीचर है उसको पता होता है इन्स एंड आउट्स। मैंने इसीलिए महसूस किया, मैं अगर पढ़ाऊंगी, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी बेटा, मैं पूरा सब कुछ लेके चलूंगी, मैं यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी लेके चलती। लेकिन अगर मैंने CHSL देखा तो मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, CHSL को अलग करते हैं। लेकिन ना मेरे पास समय है, ना इतना मैं शाम तक एफिशिएंसी रख पाती हूँ कि मैं इसका बैच खुद लॉन्च करके खुद पहुँच जाऊँ, फिर सारे क्वेश्चंस को असेंबल करूँ और फिर उसके बाद पढ़ाऊँ। तो मुझे महसूस हुआ कि हमारे पास एक टीचर है इंग्लिश के जो बहुत परफेक्टली ये चीज़ें करते हैं और करते आए हैं, सालों से बहुत एक्सपीरियंस है, और वो है प्रवीण सर, इंग्लिश का सर। आप बताइए कैसे आप तैयारी कराएंगे? थैंक यू सो मच मैम। प्राइमरली अगर हम बात कर ले इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पे मेरा मेनली टारगेट जो होने वाला है कि ग्रामर प्लस वोकेबलरीज, यानी कि वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो मैम लगभग ये जग जाहिर है कि वर्ड्स से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रोबेबली अगर पैटर्न बिल्कुल सेम है CHSL और CGL का, तो जो तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन होने वाला है 25 में 10 क्वेश्चन तो हो जाते हैं वर्ड्स के। तो ग्रामर के साथ साथ मेरा पोर्शन ये, हालांकि मैंने इसके पहले 10 दिन से PPT बनाना शुरू कर दिया था पहले से ही, मुझे पता था कि ये बैच मेरे पास आ रहा है। तो ग्रामर पढ़ाने के लास्ट के 15 मिनट में जो है रूट के थ्रू भी मैंने वर्ड्स कुछ असेंबल किए हैं, और वही वर्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मेरा मेनली जो फोकस होने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को लेकर के वर्ड्स प्लस ग्रामर, अगर इन दो चीज़ों को हम लोग बेहतर कर लें तो हमें लगता है कि 17-18 क्वेश्चन हमारे बहुत ईजिली हो जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर देखा जाए तो मैं देख भी रहा था उठा करके CHSL का, इससे पहले वाला भी पेपर ओल्ड पैटर्न पर जो पूछा जाता है उसमें थोड़े से क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट जरूर हो जाता है एज कम्पेयर टू CGL। लेकिन इस बार जो पेपर होने वाला है, या फिर 2022 में जो पेपर हुआ था, थोड़ा सा जो पिछला पेपर होता था उससे थोड़ा सा इजी था। इस बात को मैंने महसूस किया जब हम लोग पेपर देख रहे थे। तो हमारा फोकस इस जगह पे ही होने वाला है कि वर्ड्स प्लस ग्रामर की हम लोग थोड़ी बहुत क्या मतलब मेनली हमारा टारगेट यही होगा कि इन दोनों पे हम लोग बेहतर कमांड कर लें। उसके बाद कॉम्पोजिशन सेक्शन में अगर हमारा वर्ड्स ठीक है, ग्रामर ठीक है, तो फिलर्स हमारा लगभग हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि फिलर्स में कई बार ऐसा होता है कि प्रपोजिशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रपोजिशन फिट करने के लिए दे दिया जाता है। क्लोज टेस्ट अगर आता है 5 क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि 5 में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जो है हमारा फिर से प्रपोजिशन या कंजंक्शन बेस्ड आ जाता है कि यहाँ पे वाइल का यूज़ होगा कि हाउएवर का यूज़ होगा। ग्रामर वर्ड्स अगर ठीक रहेगा तो मुझे लगता है 25 में 22, 23, 24 क्वेश्चन बच्चा आराम से कर लेगा। तो मेरा टारगेट तो यही रहने वाला है। और वर्ड्स को लेकर के मैं टारगेट कर रहा हूँ कि लगभग 700-800 में उन वर्ड्स पे फोकस करूँ, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो या सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, या फिर स्पेलिंग की जब बात आती है तो स्पेलिंग एरर में भी बच्चे बहुत फंसते हैं। तो इसके मैंने अलग से लगभग 150 वर्ड के कलेक्शन अलग किए हुए हैं कि ये 150 वर्ड जरूर करा दे कि स्पेलिंग कम से कम बच्चा ठीक कर ले। तो मेरा टारगेट ये है इस बैच को लेकर के। 90 दिन का टारगेट है। प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूँ कि 90 आवर्स की क्लासेस में लूंगा, इंक्लूडिंग संडे। संडे को भी हम लोग क्लास रखते हैं, जैसे क्विज वगैरह का सेशन हुआ तो क्विज वगैरह हम लोग संडे करते रहेंगे। वो वीडियोस भी आपके पास जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन सारा चीज़ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। तो ये मेरा ओवरऑल टारगेट है इस बैच को लेकर के। ठीक है, तो फिर सर मैं चाहती हूँ कि इस मामले में अगर मुझे आप एक बात बताइए कि आप इंग्लिश में, जैसे मैं तो मानती हूँ बहुत सिलेबस इंग्लिश में, कैसे आप कर लेंगे सारा का सारा इतना? तो क्योंकि CHSL में ठीक है, CHSL में आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको ग्रामर तो पूरा पढ़ाना पड़ेगा। फिर यही फिर से बात आ जाती है। मैं मनीष सर की लाइन को रिपीट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि इररिलेवेंट कंटेंट है ना, इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। CHSL का टारगेटेड इररिलेवेंट कंटेंट देने की जरूरत मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे बेसिक्स की जरूरत होगी कि हाँ इसके बिना अगला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो हम लोग बेशक डील करेंगे। बट कई ऐसे इररिलेवेंट कंटेंट हैं जिसको लोग बिना मतलब में हवा बना करके दिखाते हैं कि ऐसा होता है, डिफिकल्ट होता है, और उसको अननेसेसरी हाईलाइट करते हैं जबरदस्ती, हम कितना बढ़िया पढ़ा सकते हो कितने आसानी से। रीजनिंग में सर आप बताइए, आप रीजनिंग कैसे लेके चलेंगे? SSC के रीजनिंग में तो एक सेट पैटर्न होता है, तो आप पढ़ाएंगे कैसे उनको? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CHSL की तो 2-3 पॉइंट ज़रा ध्यान से देखिए। पहला, सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप टारगेटेड अपनी स्टडी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, CHSL के लिए, तो टारगेटेड स्टडी के लिए जो 3 पॉइंट है, पहला है आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़नी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट जल्दी से पढ़कर आप तुरंत आ जाएंगे प्रैक्टिस पर, और प्रैक्टिस के बाद आपका एक टेस्ट पेपर जैसा एग्जाम में आया है और पुराने पेपर्स। तो ये जो 3 टारगेट हम लोग के रहने वाले, बिल्कुल टू द पॉइंट,
CHSL आप तैयारी करेंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा आपका जो टीचर है वो तैयारी कर आएगा आप लोगों के लिए बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल CHSL के अकॉर्डिंग। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सामने दिखने वाली है और जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे। तो आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, केडी लाइव की टीम के साथ आप बिल्कुल जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन टीम है। दूसरी बात, जो एक एक प्रॉमिस किया जा रहा है, जैसे सबसे पहला प्रॉमिस है कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट आपको मिलने वाली है। तो CHSL की जो पेपर का पुराना पैटर्न और नया पैटर्न जो रहा है मैम, तो वैसा ही कंटेंट आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट, टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट साथ साथ में अपने लोग मिल के करेंगे। उसके बाद जो है आपको कोई टेंशन नहीं लिए, जाइए और पेपर में बिल्कुल बिंदास होकर आप एग्जाम से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के जाओगे तो बिल्कुल फ्री माइंड होकर टीयर 1 एंड टीयर 2 और निश्चित ही सफलता पाओगे। सर मुझे जहाँ तक SSC CHSL का लगता है जी, इसका जो रीजनिंग का पैटर्न है जी, वो तो आप बहुत आराम से कवर कर सकते हैं और बहुत आसानी से, क्योंकि आपको एक निश्चित पैटर्न पे क्वेश्चंस उठा के पढ़ाना होगा, है ना। तो फिर आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करा रहे हैं इस बार, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस करा देंगे? बिल्कुल मैम, प्रीवियस ईयर तो इसका एक पार्ट है मैम। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल टू द पॉइंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, सिर्फ क्वेश्चन से आप क्वेश्चन रट लोगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर आया है उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और थोड़ा सा कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं प्रीलिम्स में, फिर मेंस में आपको 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी कि आप अपनी तैयारी को अप टू द मार्क कैसे रखो, बेटर प्रिपरेशन कैसे करो। तो बेटा मैं एक चीज समझती हूँ कि एकदम टारगेटेड CHSL आपको पूरा GS उसमें साथ में मिल रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के साथ, प्लस उसमें आप लाइव टेस्ट, लाइव क्विज, फ्री टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिल रहा है सिर्फ 1499 में, वो भी प्री एंड मेंस दोनों का। मुझे लगता है बेटा इतना तो हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं खाने पीने में बाहर, है ना। तो आपसे ये ज़रूर सजेशन है कि इस मौका को मत छोड़ना, क्योंकि हम लोग जनरली ऐसे टारगेटेड बैचेस नहीं लाते। इस बार मैं टारगेटेड बैच इसलिए लाने का सोचा मैंने कि वैकेंसीज कम है, तो क्यों ना हम बच्चों को ऐसा परफेक्ट तैयार करें कि एक टीम एंटायरली CHSL के पीछे ही पड़ जाए और आपको CHSL के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दें। और हम एक चीज़ जानते हैं, SSC प्रीवियस ईयर पर खेलती है, वो उसी में डिजिट चेंज करके उसी की तरह के क्वेश्चंस देती है। इसीलिए आपको मैंने यशपाल सर, IAS सर, मनीष सर और प्रवीण सर के साथ मैंने ये टीम बनाया कि भाई मैं पीछे से बैकिंग करूँगी, परफेक्ट चीज़ें मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ थ्रू द मैनेजमेंट। आप लोग बहुत बढ़िया प्रीवियस क्वेश्चन के साथ आप लोग आइए और अपना पूरा बेस्ट दीजिए। बाकी हमारी टीम बिल्कुल मिल के काम करती है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर कभी हुआ तो केडी लाइव आपके साथ है हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे।